हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल IS पॉइंट। एंड कल संडे था तो आई थिंक सबका संडे जो है वो बहुत अच्छे से बीता होगा, सब लोग इन्जॉय भी किए होंगे। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। आज मंडे है तो जाहिर सी बात है पढ़ाई तो स्टार्ट होनी ही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हमें पढ़ना क्या है। आज मैं कुछ ऐसी टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही वो एक्चुअली देखने में ना हमें लगता है बहुत ईजी है और हमें उसका यूज़ भी लगता है कि ये तो बहुत इजी है। बट एक्चुअली जब हम उसको यूज़ करते हैं ना तो हम वहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं। चाहे वो हम इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं तब करते हैं, या फिर हम कहीं अगर लिखते रहते हैं तब कहीं करते हैं। ऐसे बहुत सारी मिस्टेक्स करते रहते हैं। अब तो आई थिंक आप समझ ही गए होंगे कि मैं आज क्या पढ़ाने वाली हूँ। हालांकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आज जो है मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ प्रीपोजिशन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ना कि सिर्फ आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है, मतलब बोले तो ये नहीं है कि सिर्फ आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए है, बल्कि उसके लिए भी है। जब हम स्पोकन करते हैं, जब हम किसी से बात करते हैं इंग्लिश में, तो वहाँ पे भी हम बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं। हमें लगता है कि यहाँ पे प्रीपोजिशन लगेगा बट वहाँ पे लगता ही नहीं है, या फिर हमें लगता है कि ये प्रीपोजिशन यहाँ पे होना चाहिए बट वो कहीं और यूज़ किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं कि प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन जो है वो दो वर्ड से बनता है। एक तो हमारा प्री, दूसरा हमारा होता है पोजीशन। प्री मतलब आपको पता ही है, पहले, और पोजीशन मतलब जगह। प्री मतलब पहले और पोजीशन मतलब जगह। यानी अब जब भी हम प्री, मतलब आपने बहुत सारी जगह ही पढ़े होंगे कि ये प्री प्लानिंग था, यानी पहले से ही प्लान था। तो प्री मतलब होता है पहले और पोजीशन मतलब जगह। तो चलो जानते हैं कि प्रीपोजिशन का पूरा मतलब क्या हुआ। ये जो दो वर्ड से बना है जिसका मतलब हो गया पहले और जगह, इसका मतलब क्या हुआ। तो चलो मैं डिफाइन कर देती हूँ इसको। प्रीपोजिशन, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है प्रीपोजिशन का। अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अदर वर्ड्स टू ऑफ द सेंटेंस। यानी जो हमारा प्रीपोजिशन होता है, मैं ये डेफिनेशन कुछ और बोल रही हूँ बट यहाँ पे कुछ और लिखी हूँ मैं। ऐसे नहीं कि मैं जो लिखी हूँ वो गलत है या फिर जो मैं बोल रही हूँ वो गलत है, नहीं, ऐसे दोनों सही है। सो अ वर्ड यूज्ड विद, सॉरी, अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अदर वर्ड्स टू द, सॉरी, ऑफ द सेंटेंस। यानी ऐसे वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज किया गया हो। जो हमारा प्रीपोजिशन होता है वो या तो हमारे नाउन या तो हमारे प्रोनाउन, इनके पहले इसका यूज किया जाता है। और एक चीज और, ये जो हमारे वर्ड्स होते हैं, यानी जो हम नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज करते हैं, ये काम क्या करता है कि नाउन और प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस में यूज किए गए अन्य वर्ड से भी कराता है, उसका रिलेशन बताता है, अन्य वर्ड्स को भी व्यक्त से भी व्यक्त करता है। यानी प्रीपोजिशन वाक्य में ऐसा शब्द है जो सामान्यतः नाउन प्रोनाउन के पहले यूज होता है और नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस में प्रयुक्त अन्य शब्दों से भी व्यक्त करता है। अब एक बोलेंगे ये क्या मैं बोल रही हूँ, तो चलो मैं आपको बताती हूँ। यानी जो हमारा नाउन प्रोनाउन के पहले जो ये वर्ड यूज किया रहता है, उससे वो क्या करता है, रिलेट करता है, यानी उससे उसका संबंध बताता है कि क्या है। मैंने यहाँ पे से कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। आपको ये पता ही है कि जैसे हमारा एट हो गया, ऑन हो गया, इन हो गया, उसके बाद इनटू हो गया, विद हो गया, ये हमारे प्रीपोजिशंस होते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि देयर इज़ अ कैट ऑन द टेबल। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो टेबल है, ये टेबल हमारा क्या है, नाउन है, सबको पता है। थिंग्स नेम है जो नाउन है, और नाउन के पहले हमारा देखो यहाँ पे लगा है ऑन। ये ऑन जो है हमारा प्रीपोजिशन है। तो अब यहाँ पे क्या करें, देयर इज अ कैट ऑन द टेबल, यानी जो कैट है वो कहाँ बैठी है, वो ऑन द टेबल है, यानी टेबल पे बैठी है। यानी ये कैट कहाँ पे बैठी है, वो टेबल पे बैठी है। यानी उसका रिलेशन बता रहा है, उसका ये बता रहा है कि वो कहाँ पे बैठी है, एक जगह पोजिशन बता रहा है। नेक्स्ट जैसे मैंने लिखा हुआ है, ही इज राइटिंग विद अ पेन। ठीक है, वो लिख रहा है बट किससे लिख रहा है, विद अ पेन। नाउन के पहले आप देख रहे हैं इसको यूज किया गया है, किसके जरिए लिखा है ना, पेन के जरिए। या फिर द डॉग फेल इनटू द रिवर। द डॉग फेल इनटू द रिवर, यानी जो डॉग है वो कहाँ गिरा, रिवर में, यानी इनटू द रिवर, इनटू द रिवर। ठीक है, हालांकि ये तो जो हो गए बहुत इजी सेंटेंस हो गए, ये चलो इसको ठीक है, ये तो हमें भी पता है, हम लोग तो फट से बोल सकते हैं। बट
कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस होते हैं या फिर कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होता है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जहाँ पे हम प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करते उस सेंटेंस में या फिर उस वर्ड्स के पहले, बट हमें क्या होता है कि लगता है कि नहीं, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ या जो पढ़ रही हूँ वो बिल्कुल सही है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ जो कि जिसके पहले वो प्रीपोजिशन यूज़ नहीं किया जाता है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसके पहले प्रीपोजिशन यूज़ नहीं किया जाता है, बट उसके पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगी और आपको क्वेश्चन वो सॉल्व करना है। यू हैव टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन सॉल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उसका आंसर क्या है। और अगर गलत होगा तो मैं आपको बताऊंगी, और सही रहेगा तो हालांकि अच्छी बात है। तो चलो देखते हैं, और आपको मैं पहले क्वेश्चन दे देती हूँ। आपके क्वेश्चंस हैं, इसे मैंने लिखा है कि सी यू ऑन नेक्स्ट डे। सी यू ऑन नेक्स्ट डे ये बहुत ही कॉमन सेंटेंस है, हम हमेशा यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ही विल नेवर फॉरगेट हिज मीटिंग ऑन दैट आफ्टरनून। नेक्स्ट है ऑफ व्हाट कलर आर हर आईज। अब ये सेंटेंस हो गए, आप इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको कमेंट में बताइएगा कि इसमें एरर्स कहाँ हैं, गलतियाँ कहाँ हैं। और भी हैं, मैं आपको और भी सेंटेंस बता दे रही हूँ। कुछ मैंने यहाँ पे लिखा है, पाकिस्तान अटैक ऑन इंडिया। अक्सर पाकिस्तान हमारे इंडिया पे लड़ाई करता, हमला करता रहता है। चाइना में भी जैसे लगता है, मैंने यहाँ पे चाइना अटैक ऑन इंडिया। सो मैंने यहाँ पे बोला कि पाकिस्तान अटैक ऑन इंडिया, या फिर आई साइंड ऑन द पेपर मोदी गवर्नमेंट वेंट टू वाराणसी ऑन यस्टरडे। एक्चुअली मैं यहाँ पे मोदी जी लिखने वाली थी, बट ये बाय मिस्टेक गवर्नमेंट लिख दिया गया। सो मोदी जी वेंट टू वाराणसी ऑन यस्टरडे। ही इन्फॉर्म टू मी द डे बिफोर यस्टरडे। अब ये सेंटेंस है जो एक मैंने आपको पहले बताया, सी यू ऑन टुमारो ऐसा समथिंग, और जो ये है, ये सेंटेंसेस हमें देखने में लग रहा है कि ये बिल्कुल सही है। आई थिंक आपको भी लग रहा होगा कि बिल्कुल सही है, मुझे भी लग रहा है कि चलो ठीक है ये सही है, बट ये सेंटेंसेस बिल्कुल रॉन्ग है। ऐसा सेंटेंस ना तो हम स्पोकन में यूज़ कर सकते हैं और ना ही हम कॉम्पिटेटिव। अक्सर क्या होता है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये नहीं पूछता कि जैसे ऑन नहीं दिया, चलो ऑन को हम ब्लैक कर दिए, और यहाँ पे पूछ ले कि चलो बताओ पाकिस्तान अटैक डॉट 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 इंडिया, तो व्हाट विल यू फील दिया। तो ऐसा कुछ नहीं होता है वहाँ पे, हमारा ऐसा नहीं देता। जाहिर सी बात है, कॉम्पिटेटिव छोटे बच्चे तो है नहीं कि फर्स्ट और सेकंड क्लास के हैं तो हमने ऐसे दे दिया। ये हमें ऐसी चीज़ें देते हैं जैसे लगता है कि बिल्कुल ये तो सही है, बट वो एक्चुअल में क्या होते हैं, गलत होते हैं। तो ये इसमें क्या, कौन सा आंसर सही होगा, मतलब सेंटेंसेस को कैसे सही किया जाएगा, आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मैं आपका वेट करूँगी आपके आंसर्स को कि किसका आंसर सही है और कितना सही है। ठीक है, तो चलिए हम ये भी देख लेते हैं कि कौन से वर्ड्स के साथ हमारा सेंटेंस प्रीपोजिशन यूज़ नहीं किया जाता। मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनके आगे हम प्रीपोजिशन या इनके पीछे प्रीपोजिशन यूज़ नहीं करते। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके आगे या जिनके पीछे हम क्या करते हैं, प्रीपोजिशन यूज़ नहीं करते। इन्फॉर्म, अटैक, ऑर्डर, पिक, रिजेंबल, वॉलेट, साइन, ओबे, असिस्ट, अकम्पनी। कुछ और भी मैंने वर्ड्स लिखे हैं जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम जिनके आगे या पीछे यूज़ नहीं करते प्रीपोजिशन को। तो आप यही बोलेंगे कि ये तो मैंने बुक्स में भी पढ़ा था, छोटे क्लास में भी पढ़ा था, बट क्या होता है कि हम पढ़े जो रहते हैं वो एक्चुअली क्या होता है ना कि हम भूल जाते हैं अक्सर। जैसे आज मैंने पढ़ा, कल भी याद रहा, परसों भी याद रहा, लेकिन अगर उसके बाद पूछा जाएगा तो हम भूल जाते हैं। तो चलो मैं एक स्टोरी बताती हूँ, स्टोरी में शायद आपको वो याद रहे, और आपको अगर वो स्टोरी भी अच्छा लगे रहेगा तो आपको याद भी रहेगा। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर हमें स्टोरी कोई बता देता है तो भले वो वर्ड ना याद हो, बट हमें स्टोरी याद रहता है, तो स्टोरी के ज़रिए हम उस चीज़ को पकड़ पाते हैं। तो चलो देखते हैं, और ये हम वो स्टोरी क्या है। कुछ दिन पहले, एक्चुअली मैं स्टोरी बता रही हूँ, आई एम गोइंग टू टेल यू अ स्टोरी। कुछ दिन पहले हमारे इंडिया में, यानी देश को इन्फॉर्म किया गया, इंडिया को इन्फॉर्म किया गया कि पाकिस्तान वाले, नहीं मैं किसी कंट्री का नाम नहीं लूँगी, सॉरी, हमारे देश को
एक्चुअली इन्फॉर्म किया गया है कि कुछ आतंकवादी, कुछ टेररिस्ट हमारे देश पे अटैक करने वाले हैं। फिर उसके बाद जब इतना सुना गया तो जाहिर सी बात है, जब हमें ये पता चले कि हमारे कंट्री पे, हमारे घर पे कोई हमला करने वाला हो, तो हम क्या कर देते हैं, तुरंत ऑर्डर देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो सोल्जर्स के चीफ थे उन्होंने तुरंत ऑर्डर किया कि अपने अपने सामान को पैक करो, यानी अपने गन वगैरह लेकर के रेडी हो जाओ, अपने बंदूक को उठा लो, पिक कर लो। और उस आतंकवादी का फेस पता है किसकी तरह लग रहा था, बिल्कुल कसाब की तरह लग रहा था, जो 26/11 में हुआ था। यानी हमारे देश को ये इन्फॉर्म किया गया कि कुछ टेररिस्ट जो हैं वो अटैक करने वाले हैं। तो उनके जो प्रमुख थे, हमारे सोल्जर्स के जो प्रमुख थे, उन्होंने ऑर्डर किया कि अपने सामान को लेकर तुम रेडी हो जाओ, पैक हो जाओ, पिक कर लो अपने सामान को। और उसका जो फेस था टेररिस्ट का, वो कसाब की तरह रिजेंबल कर रहा था। बट कुछ लोग ऐसे हुए, उन्होंने क्या किया, उस बात को वॉयलेट किया, यानी उल्लंघन किया कि नहीं भाई हम नहीं लड़ेंगे, मैं अपने जान को दांव पे नहीं लगा सकता। फिर उसके बाद उनके चीफ ने ये उनको बोला कि ठीक है आप ऐसा करिए, साइन कर दीजिए, आप साइन करके जा सकते हैं। फिर उसके बाद बट कुछ लोग ऐसे थे जो उन्होंने बोला कि नहीं हम करेंगे ये काम, यानी जो चीफ थे उनके आज्ञा का पालन किए, नहीं ओबे किए। फिर उसके बाद उनमें क्या किया, बहुत सारे सोल्जर्स ने असिस्ट किया, सहायता किया। और अ कंपनी, यानी जितने भी सब लोगों ने साथ दिया, सब लोगों ने सहायता किया और साथ दिया, और उस टेररिस्ट को वो हमारे इंडिया पे अटैक करने से रोका, रेसिस्ट किया, रोका। फिर उसके बाद क्या किया, और उससे, उस टेररिस्ट से हमारे सोल्जर्स ने युद्ध किया। युद्ध करने के बाद हमें बेनिफिट भी मिला, यानी हम जीत गए वो युद्ध, हमें बेनिफिट मिला। और ये सब हम लोग अफोर्ड कर पाए, यानी कर पाए, हमारे सोल्जर्स ने कर पाया। और हमारे सोल्जर्स जो थे, यानी हमारे जो इंडियंस थे, उन्होंने कहा कि हम अपने देश को हमेशा प्रेम करते हैं और करते रहेंगे, और हम उनसे बहुत ही नफरत करते हैं जो हमारे देश पे बुरी नज़र डालता है, हम उनसे बहुत ही हेट करते हैं जो हमारे देश पे बुरी नज़र डालता है। यानी हम कल भी देश के लिए जीते थे और आज भी जीते हैं और कल भी देश के लिए ही जिएंगे। अगर मरेंगे तो कोई बात नहीं, बट हम अपने देश के लिए कल भी जीते थे, आज भी जीते हैं और कल भी देश के लिए ही जिंदा रहेंगे। इस तरह से करते हुए उन्होंने अपने देश को वापस आया, यानी रिच किए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा ये जो हमारे सांसें हैं वो लास्ट ईयर भी, यानी पिछले साल भी हमारे देश के नाम था, पिछले महीने भी हमारे देश के नाम था, पिछले सप्ताह भी हमारे देश के नाम था, और जो हमारा कल था वो भी हमारे देश के नाम ही था। यानी हम अपने देश के लिए जिएंगे और अपने देश के लिए मरेंगे। तो अगर ये भी स्टोरी आपको याद करना हो, या फिर ऐसी बात नहीं कि जो मैं स्टोरी बता रही हूँ वही हो, आप अपने मन से भी कोई स्टोरी बता सकते हैं ऐसे वर्ड्स को फॉलो करते हुए। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ हम प्रीपोजिशन यूज़ नहीं करते, इनके साथ हम प्रीपोजिशन नहीं लगाते क्योंकि ये प्रीपोजिशन अगर आप लगाते हैं तो ये हमारा बिल्कुल रॉन्ग है। ये जो वर्ड्स हैं इनके साथ हम कभी प्रीपोजिशन नहीं लगाते। आई होप कि आप सबके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, और मैं आपको फिर से वो बता दूं कि आप लोग ये सारे आंसर को ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मैं फिर से एक बार बोल दे रही हूँ, see you on next day. He will never forget his meeting on that afternoon. Of what color are her eyes? And Pakistan attack on India. I signed on the paper. Modi ji, यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं, मैंने मोदी जी लिखा था। मोदी जी went to वाराणसी on yesterday. He informed to me the day before yesterday. ये ऐसे सेंटेंसेस हैं। अब इसमें प्रीपोजिशन कहाँ लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा, कहाँ ये सेंटेंस गलत है, ये आप प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें अच्छा भी लगेगा। और अगर नहीं आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन।